नमस्कार। आज हम यहाँ पर एनसीईआरटी का क्लास 7 मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं, डाटा हैंडलिंग। रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू का मतलब होता है कि किस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी वैल्यू को। यू माइट बी अवेयर ऑफ द टर्म एवरेज। आप अवेयर होंगे किसके, हम किसी भी चीज़ में बोलते हैं कि एवरेज कितना होगा इसका। एंड वुड हैव कम अक्रॉस स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स द टर्म एवरेज इन योर डे टू डे लाइफ। और हम इस तरह के स्टेटमेंट भी सुनते हैं अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में एवरेज को। पहला है ईसा स्पेंड्स ऑन एन एवरेज ऑफ अबाउट 5 आवर्स डेली फॉर हर स्टडीज़। ईशा जो है वो अपने स्टडीज़ का डेली, हर रोज़ डेली 5 घंटे एवरेजन, औसतन एवरेज स्टडी पे क्या करती है, स्पेंड करती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एवरेज कितने घंटे, डेली के 5 घंटे। देन दूसरा स्टेटमेंट है द एवरेज टेम्परेचर एट दिस टाइम ऑफ द ईयर इज़ अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस। पूरे साल में इस टाइम पे जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस है। तीसरा स्टेटमेंट है द एवरेज एज ऑफ प्यूपिल्स इन माई क्लास इज़ 12 ईयर। यदि मैं अपनी क्लास में सभी जो विद्यार्थी हैं उनकी उम्र एवरेज देखूं तो वो लगभग है 12 साल। द एवरेज अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट इन ए स्कूल ड्यूरिंग इट्स फाइनल एग्जामिनेशन वॉज 98%। जो स्टूडेंट हैं एक स्कूल में उनकी एवरेज अटेंडेंस फाइनल एग्जामिनेशन के वक्त कितनी है, 98%। तो ये स्टेटमेंट हो गए 4। मैनी मोर ऑफ सच स्टेटमेंट कुड बी देयर। इस तरह के और भी स्टेटमेंट हो सकते हैं। थिंक अबाउट द स्टेटमेंट गिवन अबव। तो आप इनके बारे में सोचिए कि जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। डू यू थिंक दैट द चाइल्ड इन द फर्स्ट स्टेटमेंट स्टडीज़ एग्जैक्टली फॉर 5 आवर डेली। क्या आपको ऐसा लगता है कि पहले उसमें जो स्टेटमेंट है उसमें जो बच्चा है वो 5 घंटे डेली पढ़ता है। और इज़ द टेम्परेचर ऑफ द गिवन प्लेस ड्यूरिंग द पर्टिकुलर टाइम ऑलवेज 40 डिग्री। कि भाई पूरे उस जगह पे टेम्परेचर हमेशा 40 डिग्री ही रहता है। और इज़ द एज ऑफ ईच पीपल इन द क्लास 12 ईयर। ऑब्वियसली नोट, ये हो ही नहीं सकता कि पूरे जो भी क्लास में स्टूडेंट हैं उनकी 12 साल की उम्र होगी या फिर हमेशा 40 डिग्री टेम्परेचर होगा या 5 घंटे वो डेली पढ़ेगी। देन व्हाट डू दीज स्टेटमेंट टेल यू। देन ये क्या बताते हैं स्टेटमेंट हमें। बाय एवरेज वी अंडरस्टैंड दैट ईशा यूजुअली स्टडीज़ फॉर 5 ईयर्स। यूजुअली वो 5 घंटे स्टडी कर लेती है। ऑन सम डे, किसी किसी दिन वो क्या करती है, सी में स्टडी फॉर लेस नंबर ऑफ आवर्स, कुछ थोड़े घंटों के लिए करती होगी कभी कभी वो स्टडी। ऑन द अदर डे शी में स्टडी लॉन्गर। जैसे किसी दिन उसने कर लिए 4 घंटे, किसी दिन उसने कर लिए 5.5 घंटे, किसी दिन उसने कर लिए 3.5 घंटे, किसी दिन कर लिए 6.5 घंटे। Similarly, the average temperature of 40 degree Celsius means that very often in temperature at this time of year is around 40 degree Celsius. कुछ दिनों में वो क्या होता होगा, 40 डिग्री से कम होता होगा और कुछ दिनों में वो 40 डिग्री से ज़्यादा होगा। तो हम एवरेज क्या बताएंगे, 40 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस। दस वी रियलाइज दैट एवरेज। तो इससे हम क्या रियलाइज़ करते हैं कि एवरेज इज़ ए नंबर। क्या है एवरेज, एक नंबर है that represents or show the central tendency of a group of observation of data। जो भी हमने ऑब्जर्वेशन किया है डाटा का, उसका जो ग्रुप है उसकी सेंट्रल टेंडेंसी ये हमें बताता है, क्या, एवरेज। जैसे कि किसी दिन 5 घंटे पढ़ा, किसी दिन 3.5 घंटे पढ़ा, किसी दिन 6.5 घंटे पढ़ा, तो ये ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा हो गई। तो इनमें सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, सेंट्रल क्या निकलेगा, 5 घंटे। तो ये बताता है सिंस एवरेज लाइज बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा। तो जैसे 6.5 मान लो मैक्सिमम हुआ और 3.5 लोएस्ट हुआ, तो इनके बीच की ये क्या बताएगा, एवरेज बताएगा, सेंट्रल टेंडेंसी। डिफरेंट फॉर्म ऑफ डाटा नीड डिफरेंट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेंट्रल वैल्यू टू डिस्क्राइब इट।
तो अलग अलग तरह के जो डाटा होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग सेंट्रल डिफरेंट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और सेंट्रल वैल्यूज़ होती हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए। वन ऑफ दीज रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़ एरिथमेटिक मीन। तो इसी तरह की एक वैल्यू क्या है, एरिथमेटिक मीन है। यू विल लर्न अबाउट द अदर रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू इन द लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर। तो एरिथमेटिक मीन क्या होता है? द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ ए ग्रुप ऑफ डाटा। यदि हम एक ग्रुप ऑफ डाटा की बात करें और उसको रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू की बात करें जो ज़्यादातर मोस्ट कॉमन है, तो वो होती है अरिथमेटिक मीन और द मीन। इसको मीन भी कह सकते हैं और अरिथमेटिक मीन भी कह सकते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस इट इन ए बेटर वे, लेट अस लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल पे हम देखते हैं। तो हम यहाँ पर पहले ये एग्जाम्पल पढ़ेंगे एरिथमेटिक मीन पढ़ने से पहले। 2 vessels कंटेन 20 लीटर एंड 60 लीटर ऑफ मिल्क रेस्पेक्टिवली। 2 बर्तन हैं जिनमें एक में तो है 20 लीटर मिल्क और दूसरे में क्या है, 60 लीटर मिल्क है। वॉट इज़ द अमाउंट दैट ईच वेसल वुड हैव इफ़ बोथ शेयर द मिल्क इक्वली। यदि इनको इक्वली ये शेयर कर लें अपने मिल्क को, तो एक जो वेसल है, एक जो बर्तन है, उसमें कितना मिल्क होगा, क्या अमाउंट होगी। व्हाट इज़ द अमाउंट दैट ईच वेसल वुड हैव इफ़ बोथ शेयर द मिल्क इक्वली। व्हेन वी आस्क दिस क्वेश्चन वी आर सीकिंग द अरिथमेटिक मीन। तो जब हम इसका आंसर खोज रहे होते हैं या इस क्वेश्चन को पूछते हैं तो हम क्या ढूंढ रहे होते हैं, अरिथमेटिक मीन। इन द अबव केस द एवरेज और अरिथमेटिक मीन वुड बी, क्या होगा, पहले हम टोटल क्वांटिटी निकालेंगे मिल्क की, मतलब कि जो दोनों बर्तन हैं उनमें टोटल कितना मिल्क है। तो एक में है 20, दूसरे में है 60, तो टोटल कितना हो गया, 80 हो गया। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, टोटल क्वालिटी ऑफ मिल्क कर दी। अब हम क्या करेंगे, वेसल कितने हैं हमारे पास, बर्तन कितने हैं, तो 2 हैं, एक में 20 है, एक में 60 है। तो 20 + 60 किया हमने और अपॉन क्या कर दिया, 2, इसको 2 से डिवाइड कर दिया। तो 20 + 60 क्या आया, 20 + 60 आया 80 और 80/2 करा तो आंसर क्या आया, 40। तो अरिथमेटिक मीन क्या हो गया, 40। दस ईच वेसल वुड हैव 40 लीटर ऑफ मिल्क। द एवरेज और अरिथमेटिक मीन, जिसको हम AM से भी शो करते हैं, और सिंपली मीन इज डिफाइंड एज फॉलोज। मीन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जो भी हमने ऑब्जर्वेशन किया है जैसे 20, 60, उनका सम मतलब उनका टोटल, उनका जोड़, और बटे में क्या आ गया, डिवाइड क्या आ गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, कितने वेसल्स हैं, 2। तो ये इसका फॉर्मूला आ गया। तो अरिथमेटिक मीन या मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब कंसिडर दीज एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल है आशीष स्टडीज़ फॉर 4 आवर्स। आशीष कितने स्टडी कर रहा है, 4 घंटे के लिए। 5 आवर्स, 3 आवर्स रेस्पेक्टिवली ऑन 3 कंसिक्यूटिव डेज। यानी पहले दिन उसने 4 घंटे पढ़ाई करी, दूसरे दिन 5 घंटे, तीसरे दिन 3 घंटे। हाउ मैनी आवर्स डज ही स्टडी डेली ऑन एवरेज। यदि हम डेली का निकालेंगे तो वो कितना होगा एवरेज में, या मीन क्या होगा इसका। तो द एवरेज स्टडी टाइम ऑफ आशीष, तो पहले क्या होगा, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, 3 है ऑब्जर्वेशन तो इनकी सम मतलब इनका टोटल, और फिर दिन कितने हैं, 3 हैं, तो अपॉन क्या आ गया, 3। तो 4 + 5 + 3 अपॉन 3 आवर्स। 4 + 5 क्या होगा, 9, 9 + 3 12, 12 अपॉन 3। तो क्या आ गया आंसर, 4 आवर्स पर डे उसका क्या निकला, एवरेज। दस वी कैन से द आशीष स्टडीज फॉर 4 आवर्स डेली ऑन एवरेज। देन एग्जाम्पल 2 आता है, ए बैट्समैन स्कोर्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ रन इन 6 इनिंग्स। 6 इनिंग करी हैं उसने, उसमें इतने इतने उसने स्कोर करे हैं नंबर। कैलकुलेट द मीन रन स्कोर बाय हिम एंड इन इनिंग। एक इनिंग में कितने स्कोर करेगा वो, तो 6 का पहले प्लस कर देंगे, जो भी 6 में उसकी रन्स बने हैं, तो वो आए 282, और फिर उसने कितनी इनिंग खेली, टोटल 6, तो 282/6 इज इक्वल टू क्या आ गया, 47। द मीन रन स्कोर्ड इन इनिंग्स आर 47 आ गया।
देन आता है थिंक, डिस्कस एंड राइट। सोचो, डिस्कस करो और लिखो। कंसीडर द डाटा इन द अबव एग्जाम्पल एंड थिंक ऑन द फॉलोइंग। ऊपर की जो डाटा हैं उनको कंसीडर करो और इनके बारे में सोचो। इज़ द मीन बिगर देन ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन। जो हमने ऑब्जर्वेशन जैसे 6 घंटे 4 घंटे, उससे जो मीन है क्या बड़ा होता है। इज़ इट स्मॉलर, क्या स्मॉलर होता है इन ऑब्जर्वेशन से। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, फ्रेम वन मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप एंड आंसर ऑफ द सेम क्वेश्चन। यू विल फाइंड दैट द मीन लाइज इन बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। जो सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन है, जो सबसे छोटा है, उसके बीच में निकलता है मीन हमेशा। इन पर्टिकुलर द मीन ऑफ टू नंबर्स विल ऑलवेज बी लाई बिटवीन द टू नंबर। हमेशा उन दो नंबर के बीच में आएगा उसका आंसर। फॉर एग्जाम्पल द मीन ऑफ 5 एंड 11, तो 2 ऑब्जर्वेशन हो गए, 5 एंड 11। ऑब्जर्वेशन की संख्या क्या हो गई, 2। तो 5 और 11 प्लस करें तो 16/2, तो 8 आ गया, विच लाइज बिटवीन 5 एंड 11। तो 8 किसके बीच में है, लोएस्ट और ग्रेटेस्ट ऑब्जर्वेशन के बीच में। कैन यू यूज दिस आइडिया टू शो द बिटवीन एनी टू फ्रैक्शनल नंबर। यू कैन फाइंड एज मैनी फ्रैक्शनल नंबर एज यू लाइक। फॉर एग्जाम्पल बिटवीन 1/2 एंड 1/4। तो इनका भी हम एवरेज निकालेंगे तो क्या आएगा, 3/8। And then between 1/2 and 3/8 you have this average 7/16, so on. Range क्या होता है, the difference between the highest and the lowest observation give us an idea of the spread of the observation. जैसे कि मान लो कोई ऑब्जर्वेशंस हैं वो इस तरह से हैं 4, 5, 6, 7, 8। तो जो 8 है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन और जो लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, इनके बीच में रेंज क्या है, इनके बीच में क्या स्प्रेड है इनका। तो 8 - 4 करेंगे तो 4 आएगा, तो इसका स्प्रेड या फिर कह सकते हैं रेंज क्या आ गई, 4। दिस कैन बी फाउंड बाय सब्सट्रैक्टिंग द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन। तो जो बड़ा ऑब्जर्वेशन है उसमें से लोएस्ट ऑब्जर्वेशन को माइनस करने से ये आ जाता है। We call the result the range of observation. Look at the following example. The age in year of 10 teachers of a school. 10 टीचर हैं स्कूल में और उनकी एज क्या क्या है, 32, 41, 28, 54, 35, 26, 23, 33, 38, 40. What is the age of the oldest teacher and that of the youngest teacher? तो oldest टीचर की क्या हुई, 54 सबसे ज़्यादा, और यंगेस्ट टीचर की क्या हुई एज, यहाँ पर सबसे कम क्या है, सबसे कम है 23। देन व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द एज ऑफ टीचर। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीन एज ऑफ द दीज टीचर्स। तो सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, निकाल रहे हैं हम एज ऑफ द ओल्डेस्ट एंड दैट ऑफ द यंगेस्ट टीचर। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते वक्त हमको इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे। सबसे कम वाली एज, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, इस तरह से, और सबसे ज़्यादा। पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया इनको, बढ़ते हुए क्रम में। वी फाइंड दैट द एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर इज़ 54 एंड द यंगेस्ट टीचर इज़ 23। रेंज क्या होगी अब, रेंज हो जाएगी 54 जो हाईएस्ट है और 23 लोएस्ट है, माइनस करके 31 ईयर हो गई। मीन एज कैसे निकालेंगे, सब जो ऑब्जर्वेशन है उनको प्लस कर देंगे। टोटल टीचर कितने हैं, टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 10। तो 350/10 आया, मीन्स 35 ईयर इसका मीन आ गया। मोड क्या होता है, एज वी हैव सेड मीन इज़ नॉट द ओनली मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हम सेंट्रल टेंडेंसी का यदि मेजर देखें तो केवल वो मीन ही नहीं है, और द ओनली फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू का भी ये ओनली मीन नहीं है। फॉर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम ए डाटा अदर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर यूज। तो डाटा की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती हैं, उनकी वजह से हमें सेंट्रल टेंडेंसी के अदर मेजर्स भी अपनाने होते हैं। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब आप इन एग्जाम्पल्स को देखिए। टू फाइंड आउट द वीकली डिमांड फॉर डिफरेंट साइज ऑफ शर्ट्स, ए शॉपकीपर केप्ट रिकॉर्ड ऑफ सेल्स of size 90 centimeter, 95 centimeter, 100 centimeter, 105 centimeter, 110 centimeter. Following is the record of a week. तो इसमें नंबर ऑफ
शर्ट सोल्ड और उनकी साइज़ क्या थी, किस किस साइज़ की शर्ट जो है वो कितने कितने नंबर्स में बिकी है। जैसे कि 90 सेंटीमीटर साइज़ वाली जो शर्ट है वो 8 बिकी हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये शॉपकीपर फाइंड आउट कर रहा है वीकली डिमांड फॉर डिफरेंट साइज ऑफ शर्ट। तो ये एक रिकॉर्ड रख लेता है, रिकॉर्ड ऑफ ए वीक है ये। जैसे 95 सेंटीमीटर की उसकी 22 शर्ट बिकी, 100 सेंटीमीटर की 32, 155 सेंटीमीटर की 37, 110 की 6 और टोटल उसकी बिकी 105। इफ़ ही फाउंड द मीन नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड, डू यू थिंक दैट ही वुड बी एबल टू डिसाइड विच शर्ट साइज टू कीप इन स्टॉक। यदि इनमें से वो मीन निकाले तो क्या वो बता सकता है कि उसको कौन सी ज़्यादा रखनी चाहिए अपने स्टॉक में, जिससे कि उसकी लाभ हो उसको। तो मीन ऑफ टोटल शर्ट क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड 105, नंबर ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ शर्ट तो 21 आएगा उसका टोटल शर्ट सोल्ड का। शुड ही ऑब्टेन 21 शर्ट ऑफ ईच साइज, तो क्या वो हर साइज की 21 शर्ट ले ले। इफ़ ही डज सो विल ही बी एबल टू कैटर टू द नीड ऑफ द कस्टमर, तो क्या वो कस्टमर की नीड पूरी कर पाएगा। द शॉपकीपर ऑन लुकिंग एट द रिकॉर्ड, जब शॉपकीपर अपने रिकॉर्ड को देख लेता है तो डिसाइड टू प्रोक्योर शर्ट ऑफ साइज 95 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर और 105 सेंटीमीटर। तो वो डिसाइड करता है कि वो इस साइज़ की शर्ट लेके आएगा। ही डिसाइडेड टू पोस्टपोन द प्रोक्रूटमेंट ऑफ द शर्ट ऑफ अदर साइज़ को वो पोस्टपोन कर देता है, क्योंकि उनकी क्या हो रही है, स्मॉल नंबर्स ऑफ वायर्स हैं, उनके कम वायर्स हैं, कम ख़रीदार हैं। सबसे ज़्यादा ये शर्ट उसकी बिक रही हैं तो वो इन शर्ट को ज़्यादा मंगाएगा। लुक एट अनदर एग्जाम्पल, द ऑनर ऑफ ए रेडीमेड ड्रेस शॉप सेज द मोस्ट पॉपुलर साइज ऑफ ड्रेस आई सेल इज साइज 90 सेंटीमीटर। तो रेडीमेड ड्रेस शॉप है एक, और उसमें वो बोलता है जो शॉपकीपर है कि वो 90 सेंटीमीटर जो साइज़ है उसकी साइज़ मोस्ट पॉपुलर है। ऑब्जर्व दैट हेयर ऑल्सो द ओनर इज़ कंसर्न अबाउट द नंबर ऑफ शर्ट ऑफ डिफरेंट साइज सोल्ड। तो इसमें भी वो अपने नंबर कंसर्न कर रहा है कि कौन सी साइज़ उसकी ज़्यादा बिक रही है। सी इज़ हाउएवर लुकिंग एट द शर्ट साइज दैट इज सोल्ड द मोस्ट, दिस इज़ अनदर रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू फॉर डाटा। तो ये क्या हो गई, एक अलग से अनदर रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू हो गई। द हाइएस्ट अकरिंग इवेंट इज़ द सेल ऑफ साइज 90 सेंटीमीटर। तो सबसे ज़्यादा 90 सेंटीमीटर साइज़ की सेल हो रही है। दिस रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू इज़ कॉल्ड द मोड ऑफ द डाटा। तो ये क्या कहलाता है, मोड ऑफ द डाटा। द मोड ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ द ऑब्जर्वेशन दैट अकर मोस्ट ऑफन, जो ज़्यादातर हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, मोड कहते हैं। फाइंड द मोड ऑफ द गिवन सेट ऑफ नंबर्स, जैसे कि ये नंबर्स हैं तो इनका मोड क्या है। तो इन जो नंबर्स हैं इनको हम पहले अरेंज कर लेंगे विद सेम वैल्यू टुगेदर। जो एक एक, जैसे एक एक के नंबर्स हैं उनको एक साइड रख लिया, फिर दो के नंबर हैं उनको एक साइड रख लिया, 3 का एक साइड और 4 का एक साइड। तो इसमें कौन सा नंबर है जो ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो मोड ऑफ द डाटा इज़ 2 बिकॉज इट अकर मोर फ्रिक्वेंटली देन अदर ऑब्जर्वेशन। 2 जो है वो कितनी बार आ रहा है, 4 बार। तो इसमें मोड क्या हो गया, 2 हो गया, क्योंकि ये क्या आ रहा है, ऑब्जर्वेशन मोर फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है अदर से। तो ये हो गया इसका मोड। देन आता है मोड ऑफ द लार्जर डाटा। यदि ज़्यादा डाटा है उसका मोड निकालना है। पुटिंग द सेम ऑब्जर्वेशन टुगेदर एंड काउंटिंग दैम इज़ नॉट ईजी इफ़ द नंबर, जैसे 2 इतने सारे हैं कि हम उनकी काउंटिंग ईजी नहीं है करना। नोट इजी इफ़ द नंबर इज ऑब्जर्वेशन इज लार्ज, इन सच केसेस वी टेबुलेट द डाटा। हम टेबल बना लेते हैं डाटा की। टेबुलेशन कैन बिगिन बाय पुटिंग टैली मार्क्स एंड फाइंडिंग द फ्रिक्वेंसी एज यू डिड इन योर प्रीवियस क्लासेस। तो उसमें टैली मार्क्स बना लेते हैं, फ्रिक्वेंसी बना लेते हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। फॉलोइंग आर द मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री इन द फुटबॉल मैचेस ऑफ ए लीग। तो ये मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री हैं एक फुटबॉल मैच में। तो इसमें पहले हम मार्जिन्स को लिख लेते हैं। इसमें क्या क्या है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6 तक हैं। फिर हम इनकी टैली बार बना लेते हैं कि 1 कितनी बार है, 2 कितनी बार है, 3, 4, 5, 6। इनको हम टैली मार्क्स में लिख लेते हैं। तो द नंबर ऑफ मैचेस कितने हो गए, ये 9 हो गए, 5, 4,
ये 5 5 10 4 14 हो गए, ये 5 2 7 हो गया, ये 5 5 हो गया, इस तरह से टोटल हो गया 40. Looking at the table, we can quickly say that 2 is the mode, since 2 has occurred highest number of times. Thus, most of the matches have been won with a victory mark of 2 goals. तो इसमें क्या हुआ, दो है वो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो मोड क्या हो गया 2. Think, discuss and write. Can a set of number have more than one mode? Find the mode of the number 2 2 2 3 3 4 5 5 5 6 6 8. Here 2 and 5 both occurs 3 times. 2 भी 3 बार आ रहा है और 5 भी. Therefore they both are mode of the data. तो ये दोनों ही क्या होंगे, mode of the data होंगे. Whereas mean give us the average of all observation of data, the mode gives the observation which occur most frequently in the data. Let us consider the following example. You have to decide upon the number of chapatis needed for 25 people. Call for a feast. A shopkeeper selling shirts has decided to replenish her stock. We need to find the height of the dough needed in our house. When going on a picnic, if one fruit can be bought for everyone, which is the fruit that we would get? In which this situation can we use the mode of good estimate? इन सब सिचुएशन में हम क्या मोड का यूज़ कर सकते हैं. कंसिडर द फर्स्ट स्टेटमेंट को कंसिडर करते हैं. सपोज द नंबर ऑफ चपातीज नीडेड बाय ईच पर्सन, ये हो गए, ये नंबर 2 3 2 3 इस तरह से. द मोड ऑफ द डाटा इज 2 चपाती होगा. इफ़ वी यूज़ मोड एज द रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू फॉर दिस डाटा देन वी नीड 50 चपातीज चाहिए ओनली, 2 for each of the 25 person. However, the total number would clearly be inadequate, would mean be an appropriate representative value. For the third statement, the height of the door is related to the height of the person using the door. जो पर्सन यूज़ कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली उसकी हाइट होती है. सपोज देर आर 5 चिल्ड्रन एंड 4 adult using the door and the height of the each 5 children is around 135 centimeter. The mode of the height is 135 centimeter. Should we get a door that is 154 centimeter high? Would all the adults be able to go through the door? तो 135 का बना लेंगे तो क्या सब एडल्ट उसमें से जा पाएंगे? That is clear. The mode is not the appropriate representative value for the data. Would mean be an appropriate representative value? Why not? Which representative value of height should be used to decide the door height के लिए कौन सी हम representative value यूज़ करेंगे? Similarly, analyze the rest of the statement. Find the representative value useful for that issues. तो आज हम we have seen that in some situations arithmetic mean is an appropriate measure of central tendency, whereas in some other situations mode is the appropriate measure of central tendency. तो हमने ये देखा कि कुछ जो situations होती हैं उसमें तो जो अरिथमेटिक मीन निकाला था हमने वो सेंट्रल टेंडेंसी का उचित एक मेज़र होता है. कुछ कंडीशंस में मोड होता है. लेट अस नाउ लुक एट अनदर एग्जांपल. अब एक हम अलग से एग्जांपल लेते हैं. कंसीडर ग्रुप ऑफ 17 स्टूडेंट. 17 स्टूडेंट का एक ग्रुप है विद द फॉलोइंग हाइट्स इन सेंटीमीटर. उनकी जो हाइट है वो जो आगे दी हुई है वो हैं जैसे कि 106 सेंटीमीटर, 110, 123, 125 इस तरह से इनकी हाइट दी हुई है 17 स्टूडेंट की. द गेम्स टीचर वॉन्ट्स टू डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स. अब जो खेल के जो टीचर हैं वो पूरी क्लास को 2 ग्रुप में बांटना चाहते हैं. सो दैट ईच ग्रुप हैज़ इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट. वन ग्रुप हैज़ स्टूडेंट विद द हाइट लेसर देन ए पर्टिकुलर हाइट एंड द अदर ग्रुप हैज़ स्टूडेंट विद द हाइट ग्रेटर देन द पर्टिकुलर हाइट. तो वो ये चाहते हैं कि 2 ग्रुप बन जाएं और दोनों ग्रुप में जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैं वो इक्वल हों. एक ग्रुप तो ऐसा हो जिसमें कि एक जो पर्टिकुलर हाइट है उससे कम हाइट वाले बच्चे हों और एक दूसरा ऐसा ग्रुप हो जिसमें पर्टिकुलर हाइट से ज़्यादा हाइट वाले बच्चे हों. हाउ वुड सी डू दैट? तो वो किस तरह से करेगी ये? लेट अस सी द वेरियस ऑप्शन सी हैज़. सी कैन फाइंड द मीन. वो क्या कर सकती हैं? मीन निकाल सकते हैं. तो मीन में क्या होगा, जो जितनी भी हैं ये ऑब्जर्वेशन का प्लस हो गया और टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 17 हैं. ये 17 की हाइट दे रखी है तो इन्होंने इसको किया तो आया आंसर 113.5. सो इफ़ द टीचर डिवाइड्स द स्टूडेंट इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस मीन हाइट,
such that one group has a student of height less than the mean height and the other group has student with the height more than the mean height, then the group would be unequal size. They would have 7 and 10 members respectively. तो यदि इस मीन के अकॉर्डिंग उसको टीचर ने ग्रुप किया तो उसमें एक में 7 होंगे और एक में 10 मेंबर होंगे जो कि अनइक्वल होंगे. द सेकेंड ऑप्शन फॉर हर इज़ टू फाइंड मोड. तो दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है उसके पास कि वो मोड निकाले. द ऑब्जर्वेशन विथ हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी इज़ 115 सेंटीमीटर. तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में कौन सा है इसमें 115 सेंटीमीटर, विच वुड वी टेक एज ए मोड. तो जो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में होता है वो क्या होता है, मोड होता है. तो इसमें जो सबसे ज़्यादा है वो क्या है 115 है. तो 115 क्या हो गया, मोड हो गया. तो देयर आर 7 चिल्ड्रन बिलो द मोड एंड 10 चिल्ड्रन एट द मोड एंड अबव द मोड. तो इसमें भी अनइक्वल हो गया. देयरफॉर वी कैन नॉट डिवाइड into the groups into equal parts. Let us therefore think of an alternative representative value or measure of central tendency. तो हम कुछ दूसरा अल्टरनेटिव मेजर लेते हैं सेंट्रल टेंडेंसी का. फॉर डूइंग दिस वी अगेन लुक एट द गिवन हाइट ऑफ स्टूडेंट एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर. तो जो हमें हाइट दी थी उनको असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटी पहले, उससे बड़ी वाली उसके बाद, उससे बड़ी वाली उसके बाद, इस तरह से इनको अरेंज कर लेंगे. द मिडल वैल्यू इन दिस डाटा इज़ 115. तो हम इधर देखते हैं तो बीच की वैल्यू क्या हो गई 115 हो गई. बिकॉज दिस वैल्यू डिवाइड्स द स्टूडेंट इंटू 2 इक्वल ग्रुप ऑफ 8 स्टूडेंट ईच. द वैल्यू इज़ कॉल्ड एज ए मीडियन. तो ये क्या हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, मीडियन. मीडियन रेफर टू द वैल्यू विच लाइज इन द मिडल ऑफ द डाटा. तो मीडियन का मतलब क्या है, जो भी हमें डाटा दिए गए हैं उसके जो बीच में वैल्यू आती है उसको हम कहते हैं मीडियन. व्हेन अरेंज इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर विद हाफ ऑफ द ऑब्जर्वेशन अबव इट एंड द अबव एंड अदर हाफ बिलो इट. आधे तो इसके ऊपर होते हैं, आधे इसके नीचे होते हैं. द गेम टीचर डिसाइड टू कीप द मिडिल स्टूडेंट एट ए रेफरी इन द गेम. तो जो बीच में एक स्टूडेंट बचा था, 17 स्टूडेंट थे, 8-8 का ग्रुप बना दिया. तो जो बीच में बचा था स्टूडेंट उसको क्या बना दिया, रेफरी. हेयर वी कंसिडर ओनली दोज केस वेयर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ ऑड. तो जब ऑड कंडीशन होती है, यहाँ पर 17 नंबर क्या है, ऑड नंबर है, तो इस केस में हम ये करते हैं. दस इन ए गिवन डाटा अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर द मीडियन गिव अस द मिडल ऑब्जर्वेशन. नाउ दैट इन general we may not get the same value for median and mode. Thus we realize that mean, mode and median are the number that are the representative value of a group of observation or data. तो mean, mode और median ये क्या बताते हैं, जो भी ऑब्जर्वेशन डाटा है, ग्रुप है, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है ये. द लाई बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डाटा. दे आर ऑल्सो कॉल्ड द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. तो इनको हम और क्या बोलते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी इनको हम बोलते हैं. अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा. इनमें से आपको मीडियन चुनना है. तो वी अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर. जो सबसे छोटा है उसको सबसे पहले, और इस तरह से हमने अरेंज कर दिया. मीडियन इज़ द मिडल ऑब्जर्वेशन. तो 3 इधर हो गए नंबर, 3 इधर हो गए, तो मीडियन क्या हो गया 25. अब यहाँ पर दिया हुआ है, ट्राई दिस योर फ्रेंड फाउंड द मीडियन एंड द मोड ऑफ ए गिवन डाटा. यहाँ पर ये डाटा दिया हुआ है, इसका मीडियन और मोड निकालना है. डिस्क्राइब एंड करेक्ट योर फ्रेंड एरर इफ एनी. तो इसका मीडियन क्या होगा, तो हमने इसको अरेंज किया. इसको यदि अरेंज करेंगे हम छोटा फिर उससे बड़ा, तो मीडियन होगा 42. और इसमें मोड क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा आ रहा है, सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है 32. तो क्या हो गया इसका मोड 32. यूज़ ऑफ बार ग्राफ विद ए डिफरेंट पर्पस. तो इसमें बार ग्राफ का यूज़ कैसे कर सकते हैं, अलग अलग उद्देश्य के लिए, डिफरेंट पर्पस के लिए. We have seen last year how information collected could be first arranged in frequency. कोई भी इंफॉर्मेशन जो है उसको पहले फ्रीक्वेंसी में अरेंज किया जाता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, एंड देन दिस इंफॉर्मेशन कुड बी पुट एज ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ पिक्टोग्राफ. इस तरह से पिक्टोग्राफ बनाते हैं इन इंफॉर्मेशंस का, और या फिर बनाते हैं बार ग्राफ.
बार बना देते हैं इस तरह से। You can look at the bar graphs and make deductions about the data. You can also get information based on these bar graph. For example, you can say that the mode is the longest bar if the bar represent the frequency. यदि जो बार है उसमें फ्रिक्वेंसी दिखा रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि मोड क्या है, जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है, लॉन्गेस्ट जो बड़ा सबसे बड़ा बार है वो क्या है, मोड है, ऐसा हम कह सकते हैं। चूजिंग ए स्केल, we know that a bar graph is a representation of number using bars of uniform width. इनकी जो width होती है, ये चौड़ाई, तो सभी बार की क्या होती है, एक ही तरह की होती है। एंड द लेंथ ऑफ द बार डिपेंड अपॉन द फ्रिक्वेंसी, जबकि इनकी जो लेंथ होगी वो डिपेंड होगी फ्रिक्वेंसी पर, लंबाई। And the scale you have chosen. For example, in a bar graph where numbers in unit are to be shown, the graph represent 1 unit length for one observation, and if it has to show numbers in 10 or hundreds, 1 unit length can represent 10 or 100 observation. जैसे 100 है, इसको हमने बोल दिया 100 को हम किससे दर्शाएंगे, 1 यूनिट से, तो इस बेस पे ये बार ग्राफ चलेगा। जैसे कि एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, 200 students of 6th and 7th classes were asked to name their favorite color so as to decide upon what should be the color of their school building. तो 2 क्लास है हमारे पास, एक है 6वीं क्लास और एक है 7वीं क्लास, तो इसमें 200 स्टूडेंट हैं। इनसे हम पूछ रहे हैं कि ये अपने कलर का, फेवरेट कलर का नाम बताएं जो कि स्कूल बिल्डिंग का कलर भी होगा। रिजल्ट आर शोन इन फॉलोइंग टेबल, रिप्रेजेंट द गिवन डाटा ऑन ए बार ग्राफ। तो फेवरेट कलर जैसे बता दिए, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो और ऑरेंज। तो नंबर 43 स्टूडेंट ने क्या बताया, रेड, 19 स्टूडेंट ने ग्रीन। इस तरह से हर स्टूडेंट ने अपना अपना फेवरेट कलर बताया। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ द बार ग्राफ। बार ग्राफ की मदद से इन क्वेश्चंस का हमें आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द मोस्ट प्रीफर्ड कलर एंड विच इज़ द लीस्ट प्रीफर्ड। तो सबसे ज़्यादा प्रीफर कौन सा कलर किया है, तो सबसे ज़्यादा करा है ब्लू, और लीस्ट प्रीफर्ड कौन सा है, ग्रीन। हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन ऑल, व्हाट आर दे। तो कितने कलर हैं, 2, 3, 4, 5 कलर हैं और इनके नाम। तो चूज ए suitable scale as follows. Start the scale at 0. The greatest value in the data is 55. So end the scale at a value greater than 55 such as 60. तो हम इस तरह से अपनी स्केल फिक्स करेंगे कि सबसे बड़ी जो हम रखेंगे वो 60 रखेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा क्या है, 55 है। यूज़ इक्वल डिवीजन अलॉन्ग द एक्सिस सच एज इन सेंटीमीटर ऑफ 10, जैसे कि हम इंक्रीमेंट ऑफ 10 अब हम यहाँ पर दर्शाएंगे। ये हमने 0 ले लिया, इधर हम क्या दिखा रहे हैं, स्टूडेंट दिखा रहे हैं, इधर हम क्या दिखा रहे हैं, कलर दिखा रहे हैं। यहाँ पर हमने स्केल क्या ले लिए, 1 यूनिट में 10 स्टूडेंट लिए हमने। तो इस तरह से ये 1 यूनिट है, इसमें 10 स्टूडेंट, फिर दूसरी यूनिट 20 स्टूडेंट, इस तरह से ले लिए। अब हमने यहाँ पर क्या कर लिया, इनको इक्वली डिवाइड कर लिया और बार बनाए। जो रेड है वो कहाँ तक जा रहा है, 40 कितना है ये, 43 तक, ठीक है। ग्रीन कितना है, 19 तक। तो ग्रीन क्या दर्शा रहा है यहाँ पर, ये 20 है तो ये 19 तक। इस तरह से इनको हम बना देंगे। यू नो दैट ऑल बार्स वुड लाई बिटवीन 0 and 60 के बीच में सभी बार्स आ गए हैं। वी चूज द स्केल सच दैट वन लेंथ बिटवीन 0 and 60 इज नाइदर टू लॉन्ग नॉर टू स्मॉल। Here we take 1 unit for 10 students. We then draw the label the graph has shown. From the bar graph we conclude that blue is the most preferred color. Blue क्या है, सबसे preferred color है। Because the bar representing blue is the tallest, क्योंकि ये क्या है, सबसे लंबा है blue वाला। इससे green is the least preferred color because the bar represent green is the shortest. ये सबसे छोटा है इसलिए ये least preferred color है। There are 5 colors, the red, green, blue, yellow and orange. ये 5 कलर हैं। These are observed on horizontal line. ये longitudinal line है, ये horizontal line है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल 9 दिया गया है। Following data gives 2 total marks out of 600 obtained by 6 children. 6 बच्चे हैं, उनके 600 में से ये मार्क्स दिए हुए हैं। पर्टिकुलर क्लास रिप्रेजेंट द डाटा और
वन ग्राफ पे आपको दर्शाना है। तो ये अजय के 450 मार्क्स हैं स्टूडेंट और मार्क्स। सॉल्यूशन क्या है, टू चूज़। अब यहाँ पर हम देख लेंगे कि ये क्या है, सारे जो है 100 के उसमें है, 400, 1500। तो टू चूज़ एन अप्रोप्रिएट स्केल वी मेक इक्वल डिवीजन टेकिंग इंक्रीमेंट ऑफ 100 की इंक्रीमेंट लेंगे। दस एज 1 यूनिट रिप्रेजेंट 100 मार्क्स। व्हाट वुड बी द डिफिकल्टी इफ वी चूज़ 1 यूनिट टू रिप्रेजेंट 10 मार्क्स, क्योंकि बहुत बड़ा बन जाएगा और उसको हम एक पेपर में दिखाना मुश्किल हो जाएगा। नाउ रिप्रेजेंट द डाटा ऑन द बार ग्राफ। तो हमने क्या स्केल ले लिया, 1 यूनिट में 100 मार्क ले लिए। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर स्टूडेंट है और यहाँ पर मार्क ऑफ 600। तो ये 600 तक हमने ले लिए इसको, क्योंकि यहाँ पर सबसे क्या है हाईएस्ट 550 है। तो इस पे हम पूरा यहाँ स्टूडेंट बता देंगे कि अजय के इतने मार्क्स हैं, बाली के इतने मार्क्स हैं, दीप्ति के इतने। इस तरह से हम ये बार ग्राफ बना लेंगे। नेक्स्ट है ड्राइंग डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना। कंसीडर द फॉलोइंग 2 कलेक्शन ऑफ डाटा। तो डबल जो बार ग्राफ हम बना रहे हैं उसके लिए कंसीडर द फॉलोइंग 2 कलेक्शन ऑफ डाटा, ये हमें दिए गए हैं 2 कलेक्शन गिविंग द एवरेज डेली आवर ऑफ सनशाइन। ये हमें क्या बता रहे हैं कि 2 सिटीज़ हैं, अबरदीन और मार्गरेट। तो यहाँ पर जो डेली एवरेज डेली आवर्स हैं सनशाइन की, वो ये बता रहे हैं। For all the 12 months of the year, these cities are near the South Pole and hence have only few hours of sunshine each day. ये सिटी कहाँ पर है, साउथ पोल पे हैं और हर दिन इनको कुछ ही घंटे मिलते हैं सनशाइन के। तो मार्गरेट में तो एवरेज आवर ऑफ सनशाइन जनवरी में 2 घंटे, फरवरी में 3.5, इस तरह से दिए हुए हैं। एवरदीन में एवरेज ऑफ आवर्स ऑफ सनशाइन जनवरी में 1.5, 3 इस तरह से दिए हुए हैं। By drawing individual bar graph, you could answer questions like in which month does each city has maximum sunlight, ये इसका आंसर दे सकते हैं। In which month does each city has minimum sunlight, इसका आंसर दे सकते हैं। However, to answer question like in a particular month, which city has more sunshine hour, दोनों में से एक पर्टिकुलर मंथ में कौन सिटी जो होती है वहाँ पर ज़्यादा सनशाइन आती है। We need to compare the average hour of sunshine of both the city। तो हमें दोनों के एवरेज आवर कंपेयर करने होंगे। टू डू दिस वी विल लर्न टू ड्रॉ व्हाट इट कॉल्ड ए डबल बार ग्राफ गिविंग द इंफॉर्मेशन ऑफ बोथ सिटीज साइड बाय साइड। दिस बार ग्राफ 3.1 शो द एवरेज सनशाइन ऑफ बोथ सिटीज। तो यहाँ पर स्केल ले लेंगे हम 1 यूनिट 1 आवर ऑफ सनशाइन। तो यहाँ 0 से 8 आवर तक हमने दिखा दी है आवर्स ऑफ सनशाइन, क्योंकि यहाँ पर 8 7 3 4 8 मैक्सिमम है, तो 8 तक हमने दिखा दी है। और यहाँ पर हम शो कर रहे हैं वाइट को मार्गरेट से और ये ग्रे कलर एवरडीन। ठीक है, यहाँ पर हम बता रहे हैं मंथ। तो इस तरह से हमने ये शो कर दिया है जनवरी फरवरी का। और ईच मंथ वी हैव 2 आवर्स। हर मंथ के लिए हमारे पास 2 बार हैं, जैसे कि जनवरी में ये बार और ये बार 2 बार हैं। जो वाइट है वो किसका है, मार्गरेट का है, और जो ग्रे है वो किसका है, एवरडीन का है। द हाइट ऑफ विच गिव द एवरेज आवर सनशाइन इन ई सिटी फ्रॉम वी कैन इन्फर द एक्सेप्ट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल देयर इज ऑलवेज मोर साइन इन मार्गरेट देन इन एवरडीन। तो यहाँ पर क्या है, एवरडीन जो है उसको ज़्यादा सनशाइन मिल रही है अप्रैल में। इसी तरह से यहाँ पर ये दिए हुए हैं क्वेश्चंस, इनके आंसर्स आपको इसी तरह से इन सॉल्यूशन के आधार पर देने हैं। तो यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।